दोस्तों, अगर आप कभी भी बैंक में लोन लेने गए हो ना, तो आपको एक फील हुआ होगा कि बैंक वाला आपको ऐसा देखता है कि आप लोन लेने नहीं, बल्कि आप उनका घर का राशन लेने के लिए आए हो और तरह तरह का सवाल पूछते रहते हैं। जैसे आपके पास कोलेटरल है, डॉक्यूमेंट्स है, इनकम सर्टिफिकेट लाए हो, आधार कार्ड में मिस्टेक्स है, ITR लाए हो, अभी लंच का टाइम हो गया है। तरह तरह का सवाल पूछते हैं और फाइनली बोलते हैं अभी आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। और दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड वाले रोज कॉल करेंगे और पूछेंगे लोन चाहिए, ये ले लो करते रहेंगे। और अगर आप उनसे लोन ले भी लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप EMI नहीं, किडनी का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। अब सोचो कि अगर एक ऐसा लोन हो जिसमें आपको कोई भी चीज डिपॉजिट ना करना पड़े, कोई कोलेटरल आपको देना ना पड़े, और वो गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हो, प्लस ये स्मॉल बिजनेस के लिए हो और इजीली आपको मिल जाए, तो क्या ये अच्छा लोन नहीं है? इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा लोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या फिर बहुत लोग बोलते हैं मुद्रा लोन। सो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि मुद्रा लोन होता क्या है, मुद्रा लोन में कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2026 में क्या अपडेट आया है मुद्रा लोन से रिलेटेड, 20 लाख तक का जो अभी नया अपडेट आया है वो एक्चुअली है क्या, वो किसके लिए है, इंटरेस्ट रेट, EMI और इसको रीपेमेंट कैसा किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, ऑफलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सा बैंक से अप्लाई किया जाता है, ये हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ हम लोग कुछ FAQ भी बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे सवाल जो आप लोग के मन में है। तो ये सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, आज हम लोग ये सारा डिटेल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं गारंटी देता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब में और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुद्रा लोन होता क्या है। तो देखो दोस्तों, मुद्रा लोन एक गवर्नमेंट का स्कीम है। यहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट आपको मिल सकता है बैंक के तरफ से, या जो भी इंस्टीट्यूट मुद्रा के साथ, गवर्नमेंट मुद्रा के साथ कनेक्टेड है, वो आपको लोन दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी कोलेटरल देने का जरूरत नहीं है, मतलब आपको जमीन जायदाद का पेपर या सोना गहना जो भी है वो सब कुछ भी आपको डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। बस आपको जो जमा करना वो हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। और ये गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली छोटे बिजनेस के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है, जैसे कि शॉप हो गया, सर्विस बिजनेस हो गया, अगर आपका कोई इवेंट का काम हो गया जिसमें कोई भी आप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आपके पास कोई आइडिया है लेकिन लिखित तौर पे आपके पास कोई आइडिया है, उसके लिए अगर आपको स्टार्ट करना है, ये हो गया। तो इस टाइप का जो भी छोटा वाला काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है तो उसको अगर आपको एक्सपैंड करना, मतलब अगर आप उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दूसरे कैटेगरी में पड़ोगे और आपको इसमें लोन मिलेगा। साथ ही साथ ये लोन उनके लिए भी है जो ऑलरेडी एक बार मुद्रा लोन ले चुके हैं और आप दोबारा आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको और बढ़ाने के लिए, तो आपको थर्ड कैटेगरी में आपको 20 लाख तक का आपको जो लोन कैटेगरी बताया गया है वो आपको मिलेगा। सो दोस्तों, ये इस लोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शिशु लोन, इसमें आपको 50,000 तक का आपको लोन मिलता है। मतलब अगर आप एकदम ही स्टार्टिंग में आप कुछ करना चाहते हैं, आइडिया है, आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ हम इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाते हैं तो आपको 50,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शिशु लोन। सेकेंड कैटेगरी में आता है आपका किशोर लोन। इसमें आपको लोन मिल जाएगा 50,000 से लेके 5 लाख तक में। जैसे कि आपने कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, ओके, अभी आपको फंड का जरूरत पड़ रहा है, तो आप बैंक के पास जाते हो और आप अप्लाई करते हो किशोर लोन के लिए। तो यहाँ पर 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो भी अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों तरुण लोन। इसमें क्या रहता है कि जो अमाउंट रहता है वो 5 लाख से 10 लाख तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। ये भी उन्हीं के लिए है जो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों अभी जो नया एक ऐड हुआ है उसको बोलते हैं तरुण प्लस। इसमें क्या है कि 10 लाख से 20 लाख तक का आपको अगर अमाउंट चाहिए तो ये मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आप जाते हो बैंक में और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तरुण प्लस लोन चाहिए। नहीं, तरुण प्लस लोन आपको नहीं मिलेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। आपको
तरुण प्लस लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स है। जैसे कि आपको लोग देखेंगे कि आपने जो अगर आपने मुद्रा लोन लिया है तो उसमें आपने रिटर्न किया है या नहीं किया है, कितनी बार आपने टाइम पे रिटर्न किया है, तो ये हर एक चीज लोग देखेंगे। प्लस आपका बिजनेस उतना बड़ा होना चाहिए कि आपको 20 लाख तक का आपको लोन मिल जाए। यानी ये जो 20 लाख का जो लोन है ये बिगिनर को नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपना ट्रांजैक्शन डेफिनेटली रख रहे हैं, तो वो उस अकाउंट को शो करके आपको मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मतलब अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग है, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग है। अगर आप कोई दूसरा इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो लोग इस तरह का मुद्रा लोन देते हैं तो उनका अपना इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बैंक की, जैसा कि आपका SBI हो जा रहा है, PNB हो जाता है, इस तरह का अगर बैंक की अगर मैं बात करूं तो आपको करीब करीब 8 से 10% तक का आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको लगता है। और अगर वही मैं अगर प्राइवेट बैंक की बात करता हूं तो प्राइवेट बैंक में आपको करीब 10 से 14% तक का आपको EMI लगता है, मतलब उतना इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो दोस्तों ये जो मुद्रा लोन है ये सिर्फ आपको बैंक से नहीं मिलता, बैंक में तो मिल ही जाएगा आपको, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट का जो बैंक है उसमें से, साथ ही साथ आपको कुछ अलग जगह से भी आपको मिल सकता है, जैसे कि स्टेट ऑपरेटेड कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, रूरल बैंक फ्रॉम रीजनल सेक्टर हो गया, जैसे ग्रामीण बैंक्स हो जो जा रहे हैं तो ये सब रूरल बैंक होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, या फिर जो भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि मुद्रा लिमिटेड से अप्रूव्ड है और वो मेंबर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, तो उनके पास आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन ये जो अलग अलग जगह जो मैंने बोला है जहां जहां पर मुद्रा लोन मिलता है तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो आप उसी में जाइएगा जिसमें आपको इजीली, मतलब जिसका जो प्रोसेस है वो इजी है, और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट रेट उसका कम है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये गवर्नमेंट से डिसाइडेड नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या कोई प्रोसेसिंग फी है। तो जो शिशु लोन जो है, मतलब जो शिशु मुद्रा लोन जो है, जो 50,000 तक में आपको मिलता है, उसमें आपको कुछ भी चीज आपको प्रोसेसिंग फी नहीं है, लेकिन जो बाकी का जो है उसमें थोड़ा सा मिल सकता है, डिपेंड अपॉन फिर बैंक टू बैंक और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस टाइप के लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो इंडिविजुअल अगर कोई है, या प्रॉपर्टी कंसर्न है, या पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है, या कोई भी अदर लीगल फॉर्म में अगर वो अपना कंपनी शो करता है तो उनको भी ये मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आता है कि इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट क्या यूज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको यूज करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसी तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स है, प्लस आपके पास और भी कुछ अगर ट्रांजैक्शंस है ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। आपके पास अगर एड्रेस है जहाँ पर आपका बिजनेस है ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। और आप एक बार बैंक जाइएगा तो बैंक में आपको क्लियर चेकलिस्ट वो आपको दे देंगे, ठीक ना। बहुत ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन लिमिटेड रहता है, लेकिन हाँ आपको वो डॉक्यूमेंट्स लाने देंगे बोलेंगे, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड होता है। ओके, लोग आ जाते हैं, उनका कोई बिजनेस रहता नहीं है, बस पहुंच जाएंगे कि भाई मेरे को लोन चाहिए, बैंक में पहुंच जाते हैं और फिर वो लोन ले लेते हैं और फिर पैसा देते नहीं है, फिर NPA हो जाता है बैंक का। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे आपके पास रहेगा, क्योंकि वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही बोलते हैं। वो पेपर आपका करेक्ट होना चाहिए, उसको लीजिए और उसका जमा करिए। विद इन 2 हफ्ता के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा और हर चीज़ आपको बताना होगा। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप बैंक में डायरेक्टली जाके वहाँ आप फॉर्म बोलेंगे कि मुझे मुद्रा लोन का मुझे फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म को आप फिलअप करिए और ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखाइए। तो आपको करीब करीब कोई लोन में आपको 2 वीक लगेगा, किसी में 3 वीक लगेगा, या किसी में 1 वीक में भी हो जाएगा, डिपेंड अपॉन आप कितना सारे पेपर आप जमा करते हैं और आपका पेपर में कोई गलती हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आपका पेपर में कोई भी गलती नहीं है, नाम मैच करता है पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट के साथ, तो भाई जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों एक तरीका तो हो गया कि आप इसको ऑफलाइन कर रहे हैं, दूसरा तरीका है आप इसको ऑनलाइन करने का भी तरीका है। तो ऑनलाइन आप कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन के लिए आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है PM मुद्रा का, जो मैं आपको अभी स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, उदय मित्र पोर्टल जो है, यहाँ आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, ये सारा कुछ आपका जो पर्सनल डिटेल्स हो रहा है ये सारा कुछ आपको भरना है, फिर आपको अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद फिर वो इंटरनली आपको जो भी है
कुछ दिन के बाद आपको मेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि आपका ये फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे है, अगर आपको इतना झमेला नहीं करना है तो डायरेक्टली बैंक जाइए, फेस टू फेस बात करिए और पैसा वहाँ से उठा के लेके आइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन कारणों से आपका जो लोन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कारण नंबर 1 ये है कि अगर आप डायरेक्टली 20 लाख का अप्लाई कर देते हैं, मतलब आपने कभी मुद्रा लोन नहीं लिया है या फिर आपने सपोज बेसिक लोन कुछ लिया है, मुद्रा का ही सपोज आपने पहला वाला लोन लिया है, ओके, कैटेगरी 1 वाला लोन लिया है जिसमें आपको 50,000 तक का मिलता है। अभी आप डायरेक्टली आप एकदम 20 लाख वाला अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि भाई लोग हर चीज़ वो लोग देखता है। सेकंड, अगर आप अपना इनकम जो शो कर रहे हो, जो पेपर आप दिखा रहे हो, वो अगर आप फेक दिखा रहे हो, आपका एक्चुअल उतना है नहीं, आप फेक दिखा रहे हो, देखियो बैंक निकाल लेगा, क्योंकि पैन कार्ड मारेगा तो आपको सारा डिटेल्स दिखा देगा, कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता चलेगा। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के कोई फायदा नहीं है। तीसरा हो गया, अगर आप मल्टीपल बैंक्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, मतलब आप अगर मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई करेंगे तब भी आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और चौथा हो गया, अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लान है ही नहीं है, आप बस ऐसे ही चले गए हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक मुद्रा लोन चाहिए और आपके पास ना ही कोई बिजनेस है ना ही कोई प्लान है, तो भी आपका फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा लोन का जो 20 लाख तक का जो है ये सब के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इनके लिए एप्लीकेबल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इस कैटेगरी में गिरते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप लाभ उसका उठा सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो लोग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में जो है तरुण लोन हो गया या उसके ऊपर वाला जो किशोर लोन हो गया, तो ये सब में आप लोग लोन ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब जो स्कीम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट से, ये आप लोग को हेल्प करने के लिए, हम लोग को हेल्प करने के लिए ही गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। छोटे वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना आइडिया शो करिए, उनको बैंक वाले को बताइए, दिखाइए कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, ये मेरा प्लान है, यहाँ हम लगाना चाहते हैं, ये देखिए हम दुकान का कुछ पेपर्स हम लेके आए हैं, यहाँ हम करेंगे, देंगे, मिल जाएगा, छोटा वाला लोन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब दोस्तों कुछ ऐसे सवाल के बारे में बात करते हैं जो हो सकता है कि आप लोगों के मन में हो। तो पहला सवाल ये है कि क्या हम लोग खादी टेक्सटाइल के लिए इस लोन को ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, ये आप खादी टेक्सटाइल के लिए भी लोन ले सकते हैं, इस बिजनेस के लिए भी आपको लोन इजीली आपको मिल जाएगा। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या मुद्रा लोन हमें सीएनजी का जो टेम्पू होता है या टैक्सी होता है, क्या इसके लिए हम लोग लोन मिल सकता है हमको? तो दोस्तों मिल सकता है आपको इजीली, आपको मुद्रा लोन ये सब के लिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पो खरीदे, टैक्सी खरीदे, सीएनजी वाला कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। फिर एक और सवाल ये है कि क्या हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ेगा अगर हम लोग लोन लेना चाहेंगे? तो दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर बैंक को लोग नहीं, मतलब ऐसा ज़रूरत है नहीं, लेकिन हो सकता है कि ना अगर आप एकदम 20 लाख का अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि ना कोई बैंक आपको बोलेंगे कि हाँ आप हमको इनकम टैक्स रिटर्न हमको फाइल का जो करते हैं वो मुझे एक बार जमा कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या मुद्रा लोन बैंक में ही होता है या इसके लिए कोई एजेंट भी है? मतलब बैंक वालों ने कोई एजेंट रखा है या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, जो मैंने बैंक के अलावा जो मैंने कहा है वो लोग कोई एजेंट है? तो दोस्तों गवर्नमेंट क्लियरली बोलती है कि हम लोग कोई एजेंट को हम लोग रखे नहीं है, कोई भी मिडिलमैन को रखे नहीं है। मतलब कोई अगर मिडिलमैन, कोई आदमी अगर आपको आके बोलता है कि भाई आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं आपका मुद्रा लोन 20 लाख वाला निकलवा दूंगा, ये एक प्रोसेसिंग फी है, आप मुझे दे दो, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा वो एक फेक हो रहा है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का कोई भी मिडिलमैन या इस तरह कोई भी एजेंट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। मेरा अगर एडवाइस मानो तो आप डायरेक्टली बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप अप्लाई करिए, फॉर्म लीजिए, अप्लाई करिए, सारा डॉक्यूमेंट जमा करिए और खुद से सारा काम करिए, किसी के थ्रू मत जाइए, क्योंकि वो 4 का बाद बताएगा कि भैया मैनेजर पैसा मांग रहा है, ये पैसा मांग रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। एक्चुअली जो एजेंट है वो खुद ही इस तरह का काम कर सकता है, इसलिए आप खुद जाइए, देखिए क्या हो रहा है और अप्लाई करके पैसे आप निकलवाइए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मुद्रा लोन के बारे में प्रॉपर क्लियर आपको हो गया होगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।